अपने ब्लॉग के अंदर अब तक हम अपने नैव बार मेगा सेक्शन को क्रिएट कर चुके हैं और इसके साथ साथ हमने अपने ऑथर कार्ड को भी क्रिएट कर लिया। बट इस ब्लॉग में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी का इंटरफेस भी वर्क कर रहा है। बट ऐसा है कि नैव बार के फौरन बाद ही हमारे पास यहाँ पे हमारा ब्लॉग शुरू हो जाता है, विच इज़ नॉट लुकिंग क्वाइट मेस्मराइज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बीच में एक छोटा सा फीचर सेक्शन ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है ऐड करने के लिए, बट आज की वीडियो में हम इस कोड से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम यहाँ पर अपने कोड को शुरू करते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आप दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लें ताकि आपके पास दोनों चीज़ों का लुक एक तरीके से नजर आए। अब हमने क्या करना है, हमने फीचर सेक्शन ऐड करना है, जिसके लिए हम अपने लेआउट के डाउनवर्ड्स वाली फाइल के अंदर नैव बार के बाद यहाँ पर फीचर के सेक्शन को ऐड करेंगे। फीचर के सेक्शन को मैं जैसे ही ऐड करूंगी ये एरर दे रहा है यहाँ पे, और कह रहा है कि आप जो है वो यहाँ पे अपने फीचर सेक्शन को जो है वो इंपोर्ट करा लें, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा। आप डायरेक्टली भी इंपोर्ट करा सकते हैं, अदरवाइज क्विक पिक्स पे क्लिक करके आप सिंपल इसको इंपोर्ट कर दें ताकि आपका फीचर सेक्शन यहाँ पर आ जाए। तो यू कैन इजीली सी कि फीचर सेक्शन में फिलहाल फीचर लिखा है तो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। अब हम अपने फीचर सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पर हम अपने कोड को प्रॉपरली लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं इसको बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं कर रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ जिस तरीके से ये रखा है, और उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे सेक्शन वाइज डिफाइन करें। तो सबसे पहले हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कराया, देन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन फीचर किया, देन हमने एक अदद डिव क्रिएट किया। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और इस सेक्शन के अंदर हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों को अलॉट करेंगे। सबसे पहले इस सेक्शन के अंदर हम अपनी टेलमेंट सीएसएस देते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्लास नेम का यूज करूंगी। क्लास नेम का यूज करते हुए वाई एक्सेस को मैं 8 रखूंगी। यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं न्यूट्रल कलर का रख रही हूँ। आप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। वाइट से तो मैं हल्का सा स्लाइटली ग्रे टाइप का रखना चाहती हूँ, तो न्यूट्रल मैंने 100 रखा है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा एनहांसमेंट आए इसके अंदर। और बॉटम से मार्जिन हमने 40 सेट कर दिया है। इस सेक्शन के अंदर मैं एक H2 की हेडिंग क्रिएट करूंगी, और इस H2 की हेडिंग के अंदर आप जो भी चीज लिखना चाहें वो आप यहाँ पे एज अ हेडिंग टैग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टिव करके रखी है, तो मैं उसको यहाँ पर सिंपली टाइप कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहें तो आप जो है क्या कहते हैं यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ एंड स्टार्टिंग में अपना नाम लिख देना चाहूँ, तो अपना नाम भी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। महक आलमगीर, नेविगेटिंग द सीक्रेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन, आप यहाँ पे जो है वो इसको ऐड आउट कर लीजिए इन टेक कॉनिकल्स, और लास्ट में मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, ब्लॉक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इस तरीके से एक हेडिंग जनरेट कर दी। अब इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस देते हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है ना कि आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, बस आपने टेक्स्ट को जो है वो यहाँ पे अलाइन करना है, क्योंकि ब्लॉक का सेक्शन जो आ रहा था ना वो काफी ज्यादा फेस पे आ रहा था। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जैसे मैंने ये सेक्शन ऐड किया है, यू कैन इजिली सी कि हल्का सा जो बाउंसर सा लुक है ना वो इसके अंदर आ रहा है। और ये सेक्शन देखिए हल्का सा ग्रे, और अभी जब नीचे चला गया है तो थोड़ा अच्छा लुक दे रहा है, वरना ये बिल्कुल नैव बार के साथ आ रहा था तो इतना बेटरमेंट नहीं लग रहा था। अगर आपको भी न्यूट्रल थोड़ा ज्यादा लग रहा हो तो आप जो है ना इसको थोड़ा, थिंक अगर हम 50 तक करते हैं तो काफी हद तक बेटर लगेगा। ठीक है, 50 में अच्छा बेटर लग रहा है, शेड भी आ रहा है और थोड़ा सा वाइटनिंग लुक भी है। ठीक है, तो ऑप्शनल है इसके अंदर ना चीजें प्रोवाइड करना। इसमें थोड़ी सी टेलमेंट चीजें देते हैं। टेक्स्ट को सेंटर करते हैं, टेक्स्ट का यहाँ पे फॉर्मेट दे लेते हैं 3XL। फाउंट है हमारे पास हेडिंग, तो बोल्ड कर देते हैं। इसके साथ साथ सारी डिवाइसेस पे इसके टेक्स्ट को सेट करा देते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको जो भी चीज़ सिखाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको स्मॉल एंड लार्ज स्क्रीन के लिए टेक्स्ट वाइज जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर दूं। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी एनिमेशन का जो है वो यूज करेंगे। इसको एनिमेट करते हैं, एनिमेट कहलाता है ये हमारे पास। और एनिमेट क्या करते हैं, एनिमेट हम इसको फेड इन करेंगे, और फेड इन करते हुए हम जो है वो यहाँ पे इसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फेड करा देंगे। इसके बाद हम इसकी ट्रांजिशन करेंगे, और ट्रांजिशंस में हम जो है वो ऑल का यूज करेंगे। ऑल का यूज करने के साथ साथ हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे इसका ड्यूरेशन बताना होगा। ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली रख ले, मैं 500 लग रही हूँ। और एनिमेशन क्या रखनी है, ईज इन एंड आउट। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसके बाद आपने सिंपल इसको ट्रांसफॉर्म कराना है। आपने इसमें हावर प्रोवाइड करना है। इसको रेड कलर दूंगी एंड हावर करने पे क्या होगा कि ये ब्लैक कलर के अंदर
आपको नज़र आएगा। इसके लिए इसको वाई एक्सिस पे हम ट्रांसलेट कराएँगे, ट्रांसलेट वाई करके आप अपने जितने भी जो है एक्सिस पे इसको ट्रांसलेट कराना हो आप उस पे करा सकते हैं। मैं 5 पिक्सेल्स पे इसको सिंपल ट्रांसलेट करा रही हूँ। उसके बाद हम इसका हावर प्रोवाइड आउट करेंगे। हावर में मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक दे दूँगी और टेक्स्ट का जो ओरिजिनल कलर होगा वो हम क्या दे देंगे, वो हम रेड 600 दे देंगे, ताकि हमारे पास यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो जाए। देखें अभी रेड कलर में जैसे मैं इस पे माउस ले जाके हावर करूंगी ये क्या होगा, ये ब्लैक कलर में हो जाएगा। तो इस तरीके से एक अच्छा सा लुक जो है वो हम प्रोवाइड आउट कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक बार इसको जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से फॉर्मेट कर देते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे। पैराग्राफ टैग के लिए भी आपने सिंपल कोई पैराग्राफ अगर लिख कर रखा हो तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने पैराग्राफ टैग में पैराग्राफ लिख दिया, इसको एक बार प्रिंटर से फॉर्मेट कर दिया और अब सिंपल काम क्या करूंगी, इसके अंदर भी टेलबंद सीएसएस प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमारा जितना टेक्स्ट है उसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। बॉटम से मार्जिन 4 दे देते हैं, टॉप से मार्जिन 4 दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा नीचे हो जाए। बिल्कुल जो है वो हमारे टेक्स्ट के साथ नहीं चले। स्मॉल स्क्रीन पे टेक्स्ट जो है वो हम टेक्स्ट एसएम के अंदर यूज कर लेते हैं। ये है टेक्स्ट एसएम, ठीक है, तो टेक्स्ट एसएम के अंदर यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। हम थोड़ा सा ब्लैक रखते हैं। स्मॉल डिवाइसेस पे जाते हैं, टेक्स्ट को कॉल करते हैं, स्मॉल डिवाइसेस के लिए बेस कलर प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा मेरा बी जो है ना वो समटाइम काम नहीं करता, तो आप जो है वो चेक कर लीजिएगा कि आपके पास जो है वो सारी चीजें अच्छे तरीके से वर्क कर रही हूँ। बॉटम से मार्जिन दे दिया, लार्ज स्क्रीन का मार्जिन जो है वो बॉटम से 16 प्रोवाइड कर दिया। इसको भी एनिमेट कराएंगे। एनिमेट कराते हुए फेड इन की कमांड का यूज करेंगे, इसको अप में रखेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें डिले प्रोवाइड कर देते हैं 100 यहाँ पे सेकंड का। सो यू कैन इजीली सी के यहाँ पे आपके पास एक बार जो है ये फेड इन होकर आते हैं। मैं रिफ्रेश करती हूँ एंड ये देखें आप, ये फेड इन होकर आएगा। अगेन रिफ्रेश करती हूँ, दोनों चीजें क्या हो रही हैं, फेड इन होके अपवर्ड की साइड पर मेरे पास फेड इन कर रही है। तो इस तरीके से क्या है कि मेरी एनिमेशन यहाँ पे वर्क कर रही है। इस पैराग्राफ के सेक्शन के बाद हम एक डिफ क्रिएट करते हैं। इस डिफ के अंदर अब हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कॉल करेंगे। सबसे पहले डिफ के अंदर हम क्लास नेम की प्रॉपर्टी कॉल करते हैं, इसको हम ऑटो प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम जो इसकी हमारे पास वर्थ रहेगी वो हम कितनी देते हैं, वो मैं यहाँ पे 7 एक्सेल दे लेती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा भी दे सकते हैं। और एक्स एक्सिस से मैं 5 देती हूँ क्योंकि मैंने ऊपर पी वाई जो था वो 5 दिया था। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली हेडिंग देनी है, तो हेडिंग देने के लिए सबसे पहले मैं H1 की हेडिंग देती हूँ। H1 की हेडिंग के अंदर मैं लिखती हूँ एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग आवर कैटेगरीज, यानी कि मेरे ब्लॉग के ऊपर जितनी भी कैटेगरीज हैं आप उसको एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको भी थोड़ी सी क्या करते हैं, टेलमेंट सीएसएस प्रोवाइड करते हैं। क्लास नेम की प्रॉपर्टी में जाते हैं, टेक्स्ट का साइज इसका भी 3 एक्सेल करते हैं ताकि हमें नजर आए। इसके फाउंट को भी हम बोल्ड कर देते हैं। इसका जो टेक्स्ट है उसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। साथ में हमने क्या करना होगा, वाई एक्सेस से इसका मार्जिन 8 रखते हैं। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे रेड रखते हैं। तो इसमें ना वो वाली एनिमेशन देते हैं। कौन सी एनिमेशन देते हैं, जो हमने रेड ग्रीन रेड ब्लू वाली एनिमेशन दी है ना, इसके अंदर जैसे ये वाली एनिमेशन आ रही है ना, जैसे ये खुद ब खुद रेड एंड ब्लू हो रहा है, तो इसमें भी ऐसा करते हैं। सेम इसको भी एनिमेट करा लेते हैं, ये भी वर्क करेगा, ठीक है। तो एनिमेट करते हैं और एनिमेट आपने कलर चेंज में करना है। ये हमने ऑलरेडी अपने ग्लोबल सीसस में प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे भी ये सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। तो मेरी जो H1 की हेडिंग होगी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक और डिफ क्रिएट करूंगी। इस डिफ के अंदर क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे कैटेगरीज बतानी होंगी, बट पहले हम इसको क्लास नेम देके ग्रिड के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, ठीक है। मैंने इसको एक ग्रिड में क्रिएट किया। इसके बाद ग्रिड में मुझे कॉलम्स बनाने हैं, तो मैं ग्रिड में यहाँ पे सबसे पहले कॉलम्स बनाऊंगी। कॉलम्स में रख लेती हूँ अप्रोक्सीमेटली 2। आप इससे ज़्यादा या इससे कम भी अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ आ गया। एक बार मैंने इसको प्रिटियर से फॉर्मेट कर दूँ ताकि थोड़ा ठीक लगे, ठीक है। ग्रिड हो गई, ग्रिड कॉलम्स हो गए मेरे पास 2। हर कॉलम के बीच में मुझे देना होगा गैप। मैंने जो मेरे कार्ड है उन्होंने 8 दिया है, तो इसमें गैप जो है वो 6 दे देते हैं हम, ताकि हमारे पास ही कुछ हद तक जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करे। स्मॉल डिवाइसेस के लिए अपनी ग्रिड्स को क्रिएट करते हैं। स्मॉल डिवाइसेस पे जो कॉलम है वो आप अपने 3 रख लीजिए यहाँ पे। एक्चुअली ये कॉलम
जो है वो क्या रख लें आप, 3 रख लें। लार्ज डिवाइसेस पे जाते हैं, इनकी ग्रिड देते हैं। जब स्मॉल पे 3 रखा है तो लार्ज पे 6 रख लेते हैं हम यहाँ पे। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसमें भी हम जो है वो एनिमेट कराएंगे इसको, और एनिमेट इसमें भी हम फेड इन कराते हैं, और साथ में क्या कराते हैं, इसको भी अप करके फेड करा लेते हैं, और इसमें भी डिले दे देते हैं। कितना डिले इसमें भी दे देते हैं हम, 100, ताकि ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इसी तरीके से वर्क कर। जब आपने ब्रैकेट्स लगाने हैं, देन आपने एक जो है वो क्रिएट करना है अपना क्या, कैटेगरीज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इस पे कैटेगरीज लिखनी है। जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक मेरी कैटेगरी ये हो गई। अब जो जो कैटेगरी लिखती जाऊंगी ना, देखते जाइएगा वो आ जाएगा। इसके बाद हम एआई पढ़ रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जो है क्या कहते हैं यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपने कैटेगरीज चूज की हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली कम भी लिख सकते हैं और ज़्यादा कैटेगरीज भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक लिख देती हूँ HTML। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो वर्चुअल रियलिटी के कुछ जो है वो यहाँ पे पोस्ट बनाए हैं। साइबर सिक्योरिटी के कुछ मेरे पोस्ट हैं जो कि हमने क्रिएट आउट किए हैं, तो हम वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या जैसे मैंने इसमें नेक्स्ट जेएस हम जैसे पढ़ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट जेएस लिख देती हूँ यहाँ पे सिंपल, ठीक है। आपने जो है क्या कहते हैं, एक कैटेगरी इसकी क्रिएट कर लेनी है। इसके साथ साथ क्या है हमारे पास, इसके साथ साथ मैं हम एक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की, ठीक है। तो मैंने एक वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब ये सारी कैटेगरीज एक साथ क्रिएट हो गई हैं। क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट होने के बाद हम एक सिंपल काम करेंगे कि हम इसको एक मेथड में यूज करेंगे जो कि डॉट मैप का मेथड कहलाता है। इस डॉट मैप के मेथड के अंदर हमने क्या करना होगा, इस डॉट मैप के मेथड के अंदर हमने यहाँ पे अपनी कैटेगरीज को कंसीडर करना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे अपनी कैटेगरी को कंसीडर करती हूँ। कैटेगरी को कंसीडर करने के साथ इसको इंडेक्स कराते हैं। इंडेक्स कराने के लिए एरो फंक्शन का यूज करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने अपने ब्रैकेट्स का यूज किया। इन ब्रैकेट्स का यूज करते हुए इसके अंदर हम अपनी चीजों को जो है वो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। चीजों को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे मैं एक डिफ क्रिएट करती हूँ, एक सिंपल डिफ, ठीक है। इस सिंपल डिफ को डिफ की तरह क्रिएट करना था, क्लोज हो गया, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। ये क्रिएट किया डिफ, डिव में आ गए। डिव में आने के की बतानी होगी, की के अंदर मुझे इंडेक्सिंग बतानी होगी। इंडेक्सिंग के साथ साथ हम क्लास नेम देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखें, ये ना यहाँ क्रिएट होता जाएगा अभी, जैसे जैसे मैं देती जाऊंगी ना क्लास नेम। इसको हम रिलेटिव करा लेते हैं, इनको ग्रुप वाइज डिफाइन कर देते हैं। पैडिंग इसकी 6 कर लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर इनका वाइट प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ना ये आ रहे होंगे भी, डिस्प्ले होंगे आपके पास, जैसे जैसे मैं आपको इसको बताती जाऊंगी। उसके बाद हमने इसको राउंडेड लार्ज करा देना है स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। शेडो भी दे लेते हैं। साथ में इसके साथ साथ क्या करते हैं, हावर कराते हैं। हावर में बीजी देते हैं, और बीजी दे लेते हैं स्काई। स्काई के साथ साथ देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। बीजी दे लेते हैं स्काई। स्काई के साथ दे लेते हैं 300। इसके बाद टेक्स्ट को हावा कराते हैं। हावा करने में टेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास ब्लैक कलर का। साथ में मैं ट्रांजिशन करूंगी। ट्रांजिशन के साथ मैं यहाँ पे इसका ड्यूरेशन बताऊंगी। ड्यूरेशन 300 रखती हूँ लाजमी, और इसको ईज इन एंड आउट की एनिमेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तक मेरे पास ये हाफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मुझे इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कराना होगा। मैं एक बार लिख के ना आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या चीज़ लिख के ट्रांसफॉर्म कराना होगा। मैं इसको हावर दूंगी। हावर देने के बाद मैं इसको स्केल देती हूँ। 300 था तो 105 का स्केल देंगे। इसके साथ साथ क्या करेंगे, कर्सर देंगे। कर्सर जो है वो पॉइंटर प्रोवाइड कर देते हैं। फ्लेक्स कराते हैं। फ्लेक्स के साथ जितने भी मेरे आइटम्स हैं उनको हम सेंटर लाइन करा लेते हैं। जस्टिफाई सेंटर करा देते हैं। और टेक्स्ट का कलर क्या कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर कर देते हैं न्यूट्रल, और न्यूट्रल रख देते हैं 600, हल्का सा
ग्रे टाइप का जो कलर है ना, वो हम इसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं। फिर हम अपना पैराग्राफ टैग लेते हैं। इस पैराग्राफ टैग के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, इसके अंदर हम कॉल करेंगे अपनी कैटेगरीज, ताकि हमारी कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएं जो मैंने अभी प्रोवाइड की थी। देख रहे हैं सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ गई। क्लास नेम हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। टेक्स्ट जितना भी है मेरा उसको सेंटर अलाइन करूंगी। टेक्स्ट का जो फाउंट है वो क्या कर दूंगी, लार्ज कर दूंगी। और इसका फाउंट हल्का सा सेमी सैरप कर दें, या हल्का सा इसको आप कर दें सेमी बोल्ड। ठीक है, सेमी बोल्ड जो है मेरे ख्याल है ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, तो सेमी बोल्ड में मेरे पास ये अच्छा लग रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या करेंगे, एक डिव और क्रिएट करेंगे इस पैराग्राफ के बाद। बट उससे पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देख रहे हैं ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा मिल गए हैं एक दूसरे के साथ। इसके बीच में स्पेस है ही नहीं, तो हम इसके बीच में क्या करेंगे, स्पेस इंटीग्रेट करवाएंगे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो इंटीग्रेट हो गए लेकिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल गए हैं और शेप के अंदर नहीं आ रहे। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा शेप में ले आते हैं। इस पैराग्राफ के नीचे एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर हम सिंपल जो है वो इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, डिव में लिखना कुछ नहीं है, डिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या चीज प्रोवाइड करनी है, टेलमेंट CSS। अब इसको क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एब्सोल्यूट कराते हैं। एब्सोल्यूट कराने के साथ इसका इंसर्ट दे लेते हैं। इंसर्ट 0 दूंगी तो स्पेस आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट 0 देने में स्पेस आ गया। साथ में इनके बॉर्डर लगा देते हैं हम। और जो मेरे बॉर्डर रहेंगे उनको क्या करते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ताकि नजर नहीं आए। और जो है वो कैटेगरी असाइन भी हो जाए। एक बार देखूं, हाँ अभी भी थोड़ा थोड़ा मिलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या करते हैं, इनको ग्रुप कराते हैं। ग्रुप के अंदर इसको हम हावर कराते हैं। हावर कराने के साथ साथ हम इसमें बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर किस कलर का देते हैं, बॉर्डर वाइट कलर का दे देते हैं। इसको राउंडेड कर देते हैं। इसको लार्ज जो है क्या कहते हैं, राउंडेड हाइफन लार्ज होता है, राउंडेड हाइफन लार्ज करते हैं। इसको ट्रांजिशन देते हैं, ट्रांजिशन सिंपल ट्रांजिशन दे लेते हैं। ड्यूरेशन क्या रखेंगे, ड्यूरेशन 300 रखेंगे। और एनिमेशन देंगे ईज इन एंड आउट। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लग रहा है। ओके, तो दिस वन इज लुक टू गुड। हल्का सा गैप दे के देखती हूँ, अगर हल्का सा गैप आता है इसके बीच में, 2 तक का गैप दे के हल्का सा गैप आ रहा है, हल्का हल्का सा गैप आ रहा है, एक बार एनहांस करके देखते हैं। लग सही रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हल्का सा जो है वो अम, अच्छा जो है वो थोड़ा सा गैप हमें इसके बीच में ऐड करना चाहिए। जैसे अगर मैं एक बार इसको प्रेटियर से फॉर्मेट करूं, मुझे नजर आए। और उसके बाद अगर मैं गैप दे लूं 8 इनके बीच में, के बीच में गैप जा रहा है 8। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, इनके बीच में गैप नहीं जा रहा तो हम गैप जो है वो इनके बीच में प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, मैंने ना कहीं पे लिखते हुए कहीं गलती की होगी, मुझे एक बार क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने ना कोई वो नहीं लिखा होगा अपना, क्या चीज नहीं लिखी होगी मैंने, या तो ग्रुप में PY नहीं लिखा होगा, या फिर जो है वो इसको पैडिंग ही रखते हैं, पैडिंग 6 है ना, 6। ठीक है, मैंने ना कहीं लिखते हुए क्या किया होगा, बीच में कोई कीबोर्ड से बटन नहीं दबा होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रिलेटिव ग्रुप, पैडिंग, बैकग्राउंड वाइट, राउंडेड लेट, शेडो, हावर, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट ब्लैक, बी मिसिंग था। देखा, मेरे कीबोर्ड जो है ना वो कभी कभी कुछ कुछ चीजें मिसिंग करता है। तो एक बार जो है वो दोबारा से हमें सारी चीजें देख लेनी चाहिए। यहाँ तक तो सही लग रहा है। और यहाँ पे भी मुझे चीज़ें जो है वो परफेक्ट लग रही हैं। कुछ ऐसा तो जो है वो प्रॉब्लम नहीं लग रही। बट ठीक है, यहाँ तक सही लग रहा है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस जो है वो नहीं आ रहा। बट इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेस का, हमें सिर्फ इफेक्ट ही चाहिए ज़्यादा, तो इफेक्ट के लिए भी ये परफेक्ट है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखें गलती की है, मैंने लिखा हुआ है गैप 6 और साथ में स्मॉल ग्रेड दिया हुआ है, यहाँ स्पेस नहीं दिया था। अब हो गया ठीक। ठीक है, ये इस तरीके की कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्लोरिंग अवर कैटेगरीज के नीचे वाले लाइन थी, आपकी जो भी लाइन होगी क्लास नेम की, उसमें आपने गैप जो है वो देखना था। मेरा यहाँ पे क्या हुआ पता है, गैप इस तरीके से मिला हुआ था। तो जब ये इस तरीके से मिला हुआ था एक दूसरे के साथ थे, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, एंड दिस वन इज गुड टू गो।
फॉर वर्क, ठीक है? इस तरीके से कुछ छोटी-छोटी जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात हमारे पास नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा-सा पैराग्राफ ऐड करते हैं इसके अंदर और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो डेव होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, हमने यहाँ लिख के रखा है ये पैराग्राफ। अच्छा ये ऑप्शनल है मतलब फीचर सेशन ना बनाने के लिए, ज़रूरी नहीं कि मैंने बनाया तो आप भी बनाएँ। मुझे बहुत जो है वो खाली-खाली सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने एक छोटी-सी वीडियो का एडिशन इसके अंदर कर दिया, अदरवाइज़ इसकी नीड नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि अगर आपने ये ब्लॉग बनाया तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अपना खुद का ब्लॉग जो है वो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो इसका टेक्स्ट जो है वो ब्लैक वगैरह दे दिया, थोड़ा-सा मार्जिन दे लेते हैं हम यहाँ पे, बॉटम से मार्जिन 6 दे लेते हैं। पिक्सेल्स वाई दे लेते हैं, इसको भी बल्कि एनिमेट कराते हैं, ठीक है? एनिमेट कराएँगे, एनिमेट में इसमें भी हम फेड इन देंगे, फेड इन इसमें दे लेते हैं डाउन, ठीक है? हमने अब तक अप का फेड इन दिया ना, इसमें डाउन दे लेते हैं और डिले करा देते हैं 100 और टॉप से मार्जिन भी दे लेते हैं। बहुत ही जो है वो इसके साथ मिल गया हमारा टेक्स्ट, तो यहाँ पे हल्का-सा टेक्स्ट जो है वो हमारा आ गया। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बार कोड में दिखा दूँ कि लास्ट में क्या किया, लास्ट में पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिखा, उसमें क्लास नेम में जो है क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टीज दी है, टेक्स्ट स्मॉल दिया है, एम्प्टी टेक्स्ट स्पेस दी है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक दिया है, बॉटम से जो मार्जिन है वो 6 है, पी एक्स जो है वो एक्स एक्सेस पे 4 है, एनिमेशन दी है फेड इन डाउन की, डिले डिले दिया है 100 सेकंड्स का और टॉप से मार्जिन दिया है 10। तो यहाँ पे मेरा जो कोड है वो हो गया कंप्लीट। तो कुछ इस तरीके से जो मेरा सेक्शन है वो यहाँ पे लग रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिएट है, यानी कि हावर करने पे रेड था, हावर करने पे रेड से ब्लैक हो गया, यहाँ पे देन टेक्स्ट आ गया हमारा, टेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोर अवर कैटेगरीज आ रही हैं और जो भी हमारी कैटेगरीज थी वो यहाँ पे इंटीग्रेट करी हैं। अब इसमें अगर और कोई सेक्शन ऐड करना चाहें तो वो भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग के बाद आखिर में हमारा ऑथर सेक्शन है, ब्लॉग के जो पेजेस हैं वो 101% हमारे पास यहाँ पे वर्क करें। अपने अगले वीडियो के अंदर हम इसका फूटर सेक्शन देखेंगे और उस फूटर सेक्शन को हम सिंपली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा मैंने नैव बार ना ऑल पेजेस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो अगर आप ऑल पेजेस पे नैव बार इम्प्लीमेंट करना चाहें तो लेआउट में ऐड कर दें, अदरवाइज अपने पेजेस में ऐड कर दें ताकि वो आसानी से सब जगह आपके पास इंटीग्रेट हो जाए। इन केस अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है मेरे डायनामिक ब्लॉग से रिलेटेड तो मेक श्योर कीजिए कि उसे चैनल से चेक कीजिए। इसी तरीके के अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप ये ब्लॉग बनाते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि मुझे लिंक्डइन पे ज़रूर टैग कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।